नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपनी तैयारी को जारी रखें। आपको पता होगा कि रीट का एग्ज़ाम है वो 5वीं बार स्थगित हो चुका है। हो गया कोविड-19 की वजह से स्थगित। सरकार को एग्ज़ाम करवाने के लिए कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो वो व्यवस्था अब इन हालातों में तो हो नहीं सकती, इसलिए रीट का एग्ज़ाम स्थगित हो गया है और काफ़ी एग्ज़ाम थे जो स्थगित कर दिए गए हैं, रीट का ही नहीं हुआ है। तो कोविड-19 की वजह से अभी फ़िलहाल 2 महीने तक तो कोई एग्ज़ाम होगा नहीं, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, छोड़ें नहीं। ये राजस्थान है, यहाँ एक परंपरा बन चुकी है। मान के चलिए आप, ये एक परंपरा की तरह ही है कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम, कंपटीशन का एग्ज़ाम जब तक स्थगित या कोर्ट में ना चला जाए तब तक वो एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये अपना राजस्थान है और राजस्थान की बात ही निराली है, क्या कहें। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, छोड़ें नहीं, तैयारी करते रहिए। आज हम जो एक नया टॉपिक है जो रीट में जुड़ा है सिलेबस में, जैन व बौद्ध धर्म, इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे। इससे संबंधित मैं डिटेल में वीडियो पहले डाल चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसको जाके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखिए, शुरू करते हैं अपना आज का। जैन धर्म के संस्थापक एवं ज्ञान प्राप्त महात्माओं को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्त महात्मा होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तपस्वी, ऋषि, तीर्थकर या महात्मा? तो इनको कहा जाता है तीर्थकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या नेमिनाथ? तो जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन हुए हैं? पार्श्वनाथ जी। और महावीर स्वामी कौन से थे? तो ये 24वें वे अंतिम तीर्थकर है जैन धर्म के। कौन? महावीर स्वामी। और 23वें हो जाएंगे पार्श्वनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी हैं, ऋषभदेव है, विमलनाथ या मल्लिनाथ? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प, सिंह, सांड या हाथी? तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। ठीक है। सिंह किसका प्रतीक चिन्ह था? तो सिंह हो जाएगा महावीर स्वामी का, और सांड है वो हो जाएगा ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह। तो आप प्रतीक चिन्ह को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म है वो कब हुआ था? 599 BC में। और कहाँ पे हुआ था? कुंड ग्राम वैशाली, जो वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? गौतम, वृद्धमान, जामाली या सिद्धार्थ? तो महावीर स्वामी हैं, उनके बचपन का नाम होता है वृद्धमान। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? तो ये था बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई? कौन सी नदी के तट पर हुई थी? निरंजना नदी, ऋजुपालिका नदी, विपाशा नदी या रावी नदी? तो महावीर स्वामी को है जो ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष की तपस्या के बाद में 13वें वर्ष में इनको है जो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? जुम्बिक ग्राम के निकट, जो ऋजुपालिका नदी है उसके तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या सम्यक दृष्टि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्यक दृष्टि। ये शामिल नहीं है। बाकी ये जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों के अनुशीलन एवं निरंतर अभ्यास से किसकी प्राप्ति हो सकती है? जैन धर्म के अनुसार
त्रिरत्नों के अनुशीलन एवं निरंतर अभ्यास से किसकी प्राप्ति हो सकती है? धर्म की, ज्ञान की, मोक्ष की या श्रेष्ठ जीवन की? तो राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष की। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों के अनुशीलन एवं निरंतर अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति है वो हो सकती है। भगवान महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी हैं, उन्होंने अपने उपदेश है वो किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में, मागधी भाषा में, अवधी भाषा में या ब्रज भाषा में? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश है वो प्राकृत भाषा में दिए थे। मागधी भाषा में उपदेश किसने दिए थे? तो मागधी भाषा में उपदेश दिए थे बुद्ध ने, और प्राकृत में हो जाएगा महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में विभक्त हुए जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? स्थूलबाहु ने, भद्रबाहु ने, उदयनबाहु ने या शीलभद्र ने? जैन धर्म में जो मौर्य काल में दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, कौन सा? एक तो दिगंबर संप्रदाय और दूसरा श्वेतांबर संप्रदाय। तो इसमें पूछा है कि दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भद्रबाहु ने। और ये जो दिगंबर संप्रदाय है, इसके जो साधु है वो दिशाओं को ही वस्त्र समझते हैं और दिशाओं को ही वस्त्र समझ करके नंगे रहते हैं। और दूसरा संप्रदाय कौन सा था? श्वेतांबर संप्रदाय। तो उसका नेतृत्व किसने किया था? स्थूलबाहु ने। और श्वेतांबर संप्रदाय के जो साधु साध्वियाँ हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। कैसे? सफ़ेद वस्त्र। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म की प्रथम जैन सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जैन धर्म की जो जैन सभा हुई थी प्रथम, वो किसके शासनकाल में हुआ? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या समुद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके शासनकाल में है जो जैन सभा हुई थी, प्रथम जैन सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैनों के धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? जैनों के धार्मिक ग्रंथ है वो क्या कहलाते हैं? आचारांग सूत्र, पुद्गल, आगम या उपांग? तो इनके जैन साहित्य या जो जैन धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आगम। सही राइट हो जाएगा इसका। जैन धर्म में भौतिक तत्व को क्या कहा गया है? उनको तो कहा गया है पुद्गल। और धार्मिक ग्रंथ या जो जैनों का साहित्य है उनको क्या कहा गया है? आगम। और भौतिक तत्व है उनमें कहा गया है पुद्गल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बोध गया में, लुम्बिनी ग्राम में, वैशाली में या देवगिरी में? तो महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी ग्राम या लुम्बिनी वन। कहाँ पे है ये? कपिल वस्तु के निकट। और कब हुआ था इनका जन्म? 563 ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध है, उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, सुधोधन या कनिष्क? तो महात्मा बुद्ध है, उनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन। ठीक है। और इनकी माता का नाम था महामाया, पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम क्या होता है? राहुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध के बारे में किसने यह भविष्यवाणी की कि आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट या महान साधु बनेंगे? महात्मा बुद्ध के बारे में किसने ये भविष्यवाणी की थी कि महात्मा बुद्ध है जो आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट या महान साधु बनेंगे? कौंडिन्य ने, कालदेवल ने या ए और बी दोनों या उक्त कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों ने। कौन? कौंडिन्य व कालदेवल, दो साधु थे, इन्होंने ही भविष्यवाणी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध की गृह त्याग घटना को क्या कहा गया है? बौद्ध साहित्य में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है बुद्ध के? महापरिनिर्वाण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन या महाविनिष्क्रमण? तो क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को तो क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। और ज्ञान प्राप्त घटना को क्या कहा गया है? संबोधि। ज्ञान प्राप्त करने की घटना उसको क्या कहा गया है? संबोधि। और बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश है उसको कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु है उसको
बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। इतना आप इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? कौंडिन्य, कालदेवल, आलार कालाम या अस्साजी? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कालाम। और इन्होंने किसकी शिक्षा दी थी? सांख्य दर्शन की। किसकी? सांख्य दर्शन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? कहाँ पे दिया था? वैशाली में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कैलाशपुरी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में। कहाँ पे दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ के हिरण्य वन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए, श्रावस्ती या बोधगया या समेत शिखर पर्वत पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध के जीवन से 8 स्थान जुड़े हैं, कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह और वैशाली। ये 8 स्थान हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। और इनमें यही पूछा है कि बौद्ध ग्रंथ में इन स्थानों को किस नाम से जाना जाता है? अष्ट महाप्रातक, अष्ट गोधूमा, अष्ट महास्थान या अष्ट दोन? तो इनको किस नाम से जाना जाता है? अष्ट महास्थान के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशुओं में से निम्न में से कौन सा असंगत है? बुद्ध के जीवन से 4 पशु जुड़े हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा किसका प्रतीक नहीं है वो है। बाकी ये 4 पशु तो दे ही रखे हैं, हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। इसमें से कौन सा किसका प्रतीक है वो आपको बताना है, कौन सा असंगत है वो आप ढूंढ लीजिएगा इनमें से। तो क्या हो जाएगा? हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा प्रथम उपदेश का प्रतीक और शेर समृद्धि का प्रतीक। तो इसमें से कौन सा असंगत है? सी हो जाएगा, घोड़ा प्रथम उपदेश का प्रतीक। ये नहीं होगा। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग की घटना का प्रतीक है कौन सा? घोड़ा। और बाकी आप याद रख लीजिएगा, हाथी किसका है? बुद्ध के गर्भ में आने का। सांड है वो यौवन का प्रतीक है। घोड़ा हो जाएगा गृह त्याग का प्रतीक और शेर है वो समृद्धि का प्रतीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध के संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध के संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौशाला, महाप्रजापति गौतमी या महाप्रजापति उर्विका या महाप्रजापति प्रसेनजिता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाप्रजापति गौतमी। यह है जो बुद्ध के संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध या सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, बुद्ध धम्म संघ या चरित्र ज्ञान निर्वाण? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध, धम्म और संघ। सी राइट हो जाएगा। ये है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म में मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म में मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? महानिर्वाण, निर्वाण, ज्ञान या साधना? तो बौद्ध धर्म में क्या हो जाएगा? मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या हो जाएगा? निर्वाण। राइट क्या हो जाएगा? बी, निर्वाण, जो इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। और महानिर्वाण ये कब प्राप्त होता है? तो ये मृत्यु के बाद में संभव है। कौन सा? महापरिनिर्वाण ये मृत्यु के बाद संभव है, जबकि निर्वाण है वो इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन सा? आर्य सत्य में कौन सा असंगत है वो आपको बताना है। दुख, दुख समुदाय, दुख तृष्णा या दुख निरोध मार्ग? तो जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं उनमें से कौन सा असंगत है? तो राइट हो जाएगा सी,
दुख तृष्णा, ये दुख तृष्णा नहीं है, दुख निरोध है। एक हो जाएगा दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ये है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालांतर में बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में विभक्त हो गया था? जैसे जैन धर्म हुआ था मौर्य काल में, उसी प्रकार बौद्ध धर्म है वो कितने संप्रदाय में विभक्त हो गया था, वो आपको पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2 संप्रदाय में। कौन कौन सा? एक तो हो गया हीनयान संप्रदाय और दूसरा था महायान संप्रदाय। इन 2 संप्रदायों में जो बौद्ध धर्म है विभक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन है वो किसके शासन काल में हुआ था, वो आपको पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसका? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या साब कमीर। तो तृतीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन है वो किसके काल में हुआ था? तो अशोक। कौन था? अशोक, मौर्य वंश का था अशोक, उसके शासनकाल में। और तृतीय बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तिस। और कहाँ पे हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति? तो पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। ठीक है। और कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी टोटल? 4 हुई थी। तो प्रथम के बारे में मैं बता देता हूँ कि प्रथम बौद्ध संगीति है वो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। कब? 483। किसके शासन में हुई थी? तो अजातशत्रु था हर्यक वंश का। कौन सा? हर्यक वंश का शासक कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और वही कहाँ पे थी? स्थान था बिहार स्थित राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और दूसरी बौद्ध संगीति है वो हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। 383 ईस्वी पूर्व में शासक कौन था? कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का था। ठीक है। और अध्यक्ष था द्वितीय बौद्ध संगीति का साब कमीर और स्थान था चुलवंग वैशाली। और चतुर्थ बौद्ध संगीति थी किसके शासन में हुई थी? तो कनिष्क के, और कनिष्क था कुषाण वंश का शासक। और अध्यक्ष कौन था चतुर्थ बौद्ध संगीति का? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और हुई कहाँ थी? कश्मीर के कुंडल वन में। तो इतना आप इनके बारे में ध्यान में रखिएगा। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, चारों के किस किस के शासनकाल में हुई थी, कौन अध्यक्ष थे, इतना तो आप ध्यान में रखिए इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किस पिटक में किया गया है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत और बुद्ध के उपदेश, उनका वर्णन है वो किस पिटक में किया गया है? अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या उपयुक्त सभी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक। इनमें है जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है अपना। तृतीय पिटक अभिधम पिटक की स्थापना करके तीनों पिटकों को त्रिपिटक के नाम से किस बौद्ध संगीति में संबोधित किया गया? तृतीय पिटक है कौन सा? अभिधम पिटक। उसकी स्थापना करके तीनों पिटकों को त्रिपिटक के नाम से संबोधित किया गया। कौन सी बौद्ध संगीति में किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय बौद्ध संगीति, जो किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।